नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध की छाया में गरीबी और भय का राज हो। एक युवती अपनी सास के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन एक लौट आया दोस्त और एक रहस्यमयी नाइट सब कुछ उलट पुलट कर देगा। यह है 2026 की नई हॉरर फिल्म द ड्रेडफुल की कहानी सोफी टर्नर, किट हैरिंगटन और मार्सिया गे हार्डन की जोरदार एक्टिंग के साथ। तैयार हो जाइए 10 मिनट की इस इंटेंस एक्सप्लेनर के लिए, जहां हर ट्विस्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मिडीवल इंग्लैंड का काला दौर, 15वीं सदी, वॉर्स ऑफ द रोजेस का समय। लैंकेस्टर और यॉर्क घरानों के बीच खूनी जंग चल रही है, जहां राजा रानियां बदलते रहते हैं और आम किसान भूखे मरते हैं। इसी दौर में रहती हैं एन और उनकी सास मॉर्वेन, दो गरीब किसान महिलाएं। एन है एक मीठी धार्मिक लड़की जो हर शाम प्रार्थना करती है अपने पति शीमस के लौटने की। शीमस युद्ध में गया है, वादा करके लौटेगा धन दौलत लेकर। मॉर्वेन उल्टा कठोर और चालाक है, जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, लेकिन मॉर्वेन का नियंत्रण एन को डराता भी है। उनका घर जंगल के किनारे समुद्र तट के पास, जहां जहाज के मलबे से कभी कभी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन गरीबी इतनी कि रोटी के लिए तरसते हैं। एन सपने देखती है शीमस के। मॉर्वेन चेतावनी देती है, नर्क के नाइट्स आकर ले जाएंगे अगर ड्यूटी भूली तो। एक दिन एन जंगल में मिलती है जागो से, शीमस का बचपन का दोस्त। जागो भी युद्ध से लौटा है, लेकिन कहानी डरावनी है। वो बताता है, हम दोनों डेजर्ट कर भागे थे, रास्ते में चोरों ने शेमस को मार डाला। एन को सपने आ चुके थे शेमस के मरने के, तो वो मान लेती है। मॉर्वेन शक करती है जागो पर, ये हमेशा शेमस से जलता था, लेकिन जागो एन को सांत्वना देता है। एन को जंगल में एक आर्मर्ड नाइट के दर्शन होने लगते हैं, घोड़े पर सवार, चुपचाप घूरता हुआ। जागो कहता है शायद असली इंसान है वो। धीरे धीरे जागो एन को अपना बनाने लगता है। मॉर्वेन चेतावनी देती है, ये तुझे चुरा लेगा, नर्क के नाइट्स तेरी आत्मा ले जाएंगे अगर मुझे छोड़ा। एन डरती है, लेकिन जागो की ओर खींचती है। एक जहाज टूट जाता है पास के तट पर। दोनों लूटने जाती हैं, सोना और बाकी सामान लेने के लिए, लेकिन मॉर्वेन गुप्त रूप से वहां बचे हुए लोगों को मार डालती है। एन को थोड़ा शक होता है, लेकिन मॉर्वेन झूठ बोलती है, मरे हुए मिले थे। फिर फ्रायर पेनरोज आता है, जो एक तीर्थयात्री पुजारी है। मॉर्वेन उसका गला काट देती है उसके रेलिक्स के लिए। एन खौफजदा होकर बॉडी छिपाने में मदद करती है। एन सोचती है ये पाप है, मगर मॉर्वेन कहती है सर्वाइवल के लिए जरूरी। एन का मन जागो की ओर भटकने लगता है। एक रात उसे सपना आता है जिसमें मॉर्वेन राक्षस रूप में दिखती है। एन जागो के पास जाती है, दोनों साथ सो जाते हैं। जागो कहता है मॉर्वेन को छोड़, मेरे साथ चल। एन कबूलती है, वो मुझे चाहिए भी और डर भी लगता है। मॉर्वेन एन को यूज करके एक ट्रैवलर को मारती और लूटती है। फिर एक घोड़े की मूर्ति मिलती है, जो एन को डिमोनिक नाइट का संकेत लगती है। मॉर्वेन जागो को चाकू दिखाकर भगा देती है। एन को डराती है नर्क की कहानियों से। एन का मन आध्यात्मिक संघर्ष में उलझा रहता है। आखिरकार एन मॉर्वेन को नशीला पदार्थ देकर जागो के पास भाग जाती है। दोनों पूरा दिन खुशी से बिताते हैं। मॉर्वेन जब जागती है तो खुद नाइट को देखती है। वो उसका पीछा करती है जंगल में, जहां लवर्स होते हैं। नाइट गिर जाता है, हेलमेट पर हाथ मारता हुआ। मॉर्वेन उसका गला काट देती है पर्स के लिए। एन जागो से अपनी इच्छा बताती है, लेडी की तरह अमीर बनना चाहती हूँ। मैमन डिमोनिक ने प्रभावित किया शायद। जागो उसे सांत्वना देता है। एन फैसला लेती है मॉर्वेन को छोड़ने का। मॉर्वेन गुस्से में आग बबूला हो जाती है, लेकिन एन की नई जिंदगी जल्दी ही खराब हो जाती है। एन पकड़ लेती है जागो का झूठ, शेमस की मौत कैसे हुई। जागो कबूल करता है। वो बताता है कि युद्ध में शेमस क्रूर हो गया था, साथियों को लूट के लिए मारता था। एक आर्मर्ड नाइट से लड़ाई हुई, नाइट मारा गया। हेलमेट पहनते ही शेमस चीख पड़ा जैसे जल रहा हो। उसका चेहरा विकृत हो गया, डिमोनिक बन गया। जागो वहां से भाग गया। उसने एन को जीतने के लिए झूठ बोला था।
फ्लैशबैक में मॉर्वेन हेलमेट उतारती है मरे हुए नाइट का। अंदर शीमस का चेहरा होता है, बॉयल्स और पस्ट्यूल्स से भरा हुआ, पूरी तरह डिमोनिक। मॉर्वेन खुद वो हेलमेट पहन लेती है एन को डराने के लिए। उसे जलन होने लगती है और अब उतार नहीं पाती। एन क्रॉस से हेलमेट फोड़ देती है। मॉर्वेन का चेहरा विकृत हो चुका है। वो अपने पापों की माफी मांगती है। हेलमेट खुद ठीक हो जाता है। एन बिना डरे उसे उठाती है। मॉर्वेन उसे चेतावनी देती है। एन को मॉर्वेन एक एंजल की तरह दिखती है और मॉर्वेन अंधी हो जाती है। एन जेगो और मॉर्वेन दोनों के दावों को ठुकरा देती है। वो जंगल के चेस्ट से हेलमेट निकालती है, विस्पर्स सुनती है, लेकिन असली एंडिंग एन जेगो को छोड़ देती है क्योंकि वो भी उसे ऑन करना चाहता था। एन मॉर्वेन के साथ रहने का फैसला करती है, लेकिन अब एन मैन ऑफ द हाउस है। आखिरी सीन में वो गोल्ड चेन लाती है और हेलमेट को विस्पर्स करती है। क्या ग्रीड ने एन को भी पकड़ लिया? क्या विशियस साइकिल चलेगा या एन अपनी प्योरिटी बचाए रखेगी? फिल्म ये सवाल छोड़ती है। ये कहानी सर्वाइवल, ग्रीड, कंट्रोल और फेथ के बारे में है। इंस्पायर्ड बाय ओनिबाबा। गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्स का रियूनियन है इसमें। डायरेक्टर नटाशा कर्मानी की गॉथिक हॉरर मास्टरपीस। क्या एन स्वतंत्र हुई या नया शिकार बनी? कमेंट में बताओ। दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो फिल्म फैदम को। नेक्स्ट वीडियो में और हॉरर रिकैप्स। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।